लेकर चलते हैं प्रयागराज। महाकुंभ में साधु पहुंचते हैं तो सत्संग होते हैं, नेता पहुंचते हैं तो मुमकिन ही नहीं कि राजनीति ना हो। आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने 11 डुबकियां लगाई और उसके बाद सियासत भी की। कहने का भाव यह था कि कुंभ में वैसे इंतजाम नहीं है जैसे बड़े बड़े दावे किए गए थे। महाकुंभ में 4 दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने संगम में डुबकी लगाई थी। ये सरकारी डुबकी थी। योगी के साथ उनके 53 मंत्री भी संगम में नहाए थे। जवाब देने आज अखिलेश यादव भी प्रयागराज पहुंचे। पहले बोट से संगम गए। अखिलेश ने त्रिवेणी संगम में 11 डुबकियां मारी, जल लेकर आचमन भी किया। स्नान के बाद बोले उतने भी अच्छे इंतजाम नहीं है जैसे दावे सरकार कर रही थी। जो उस समय कुंभ हुआ था, कम संसाधन में सरकारें अलग अलग थीं। यूपी में सरकार दूसरी पार्टी की थी, समाजवादी पार्टी की थी। दिल्ली में सरकार दूसरी पार्टी की थी। कि बुजुर्ग जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वो कितनी दूर से चल करके आते हैं। अगर आप कुंभ में इतने 1000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे तो कम से कम बुजुर्गों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था होती। महाकुंभ में 14 दिन में 10 करोड़ लोग पहुंच चुके हैं। आग की एक घटना छोड़ दें तो सब शांतिपूर्ण है। अखिलेश ने फिर भी इंतजामों के नाम पर घोटाले का नैरेटिव आगे बढ़ाया है। व्यवस्थाएं और अच्छी हो सकती थी। 10,000 करोड़ रुपए अगर खर्च हुए हैं, दिल्ली सरकार 10,000 करोड़ और देगी। यहाँ पर कहीं धूल धक्कड़ ना उड़े। जो खर्चा हो रहा हमारे साधु संतों का, वो सरकार अपने ऊपर ले ले। कम से कम सरकार ले सकती। साधु संत इतनी दूर से आए हैं तो कुछ तो सरकार मदद करे। अखिलेश कुंभ में मुलायम सिंह की प्रतिमा पर माला चढ़ाने भी गए। इसके बाद भी यूपी सरकार को ताना देने से नहीं चूके। नेताजी की प्रतिमा लगाने के लिए मैं बधाई देना चाहता हूं और सरकार से कहूंगा कि सभी साधु संतों की उतनी तस्वीर लगे जितनी सरकार ने अपनी तस्वीर लगाई है। वैसे अखिलेश ने महाकुंभ की तैयारी पर महीने भर पहले से ही योगी सरकार पर उंगली उठानी शुरू कर दी थी। 29 दिसंबर को उन्होंने कहा था, कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता, लोग अपनी आस्था से आते हैं। 15 जनवरी को कहा, इतने संसाधन होने पर भी महाकुंभ में कमियां हैं, तो सवाल तो खड़े होंगे ही। 16 जनवरी को कहा, महाकुंभ में भीड़ का सरकारी आंकड़ा फर्जी है, कई ट्रेनें खाली जा रही हैं। इसी पर बीजेपी ने सलाह दी थी कि पहले महाकुंभ जाकर डुबकी लगाएं, खुद तैयारियां देखें, शायद सोच बदल जाए। उन्होंने कभी मेरी बात नहीं मानी थी। इस बात को माना कि वो महाकुंभ में आकर के डुबकी लगाए। ये आस्था की डुबकी है, श्रद्धा की डुबकी है। करोड़ों तीर्थयात्री पूरे देश और दुनिया के कोने कोने से लोग आ रहे हैं और जब यह कोई टिप्पणी करते थे हल्की फुल्की तो उससे उनकी आस्था को चोट पहुंचती थी। मेरा ये कहना था कि श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार के साथ आवें, अपने पार्टी के लोगों के साथ आवें, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों को न लावें। बहरहाल अखिलेश के मुंह से महाकुंभ की तारीफ में 2 शब्द सुनने की योगी सरकार की हसरत पूरी नहीं हुई। अब कल गृह मंत्री अमित शाह भी महाकुंभ जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने उनकी डुबकी पर भी सियासत का स्पेस खुला रखा है। बात तो यही है कि महाकुंभ को सियासत का अखाड़ा नहीं बनना चाहिए, फिर भी ऐसा होता नहीं दिखा। कल फिर कुछ मुद्दों को प्रयागराज में महाकुंभ की भूमि से गर्मी मिलने वाली है। महाकुंभ में कल देश भर से आए साधु संत धर्म संसद करेंगे। इस धर्म संसद में सभी अखाड़ों के पीठाधीश्वर और महामंडलेश्वरों के साथ ही अलग अलग संप्रदायों के दूसरे प्रमुख संत महात्माओं को भी बुलाया गया है। धर्म संसद में मुख्य रूप से 2 मुद्दे रखे जाएंगे। पहला, देश में सनातन बोर्ड का गठन, इस पर संत चर्चा करेंगे। दूसरा मुद्दा होगा वक्फ बोर्ड का। धर्म संसद में वक्फ बोर्ड को खत्म किए जाने की मांग भी उठाई जाएगी। धर्म संसद के आयोजन के लिए वरिष्ठ संतों की 5 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है जो पूरे कार्यक्रम की देखरेख करेगी। सनातन बोर्ड की मांग लंबे अरसे से उठाई जा रही है। कल की धर्म संसद में फैसले के बाद इसकी रूपरेखा सामने आ सकती है। जो अमृत हम निकालने जा रहे हैं वो सनातन बोर्ड होगा और हमारा प्रयास है, हम सबने मांग की है कि मेला क्षेत्र से हमने 2 मांगे रखी है। वो मांगे कौन सी है? सनातन बोर्ड का गठन हो और वक्फ बोर्ड का खात्मा हो, ये हमारा प्रयास रहेगा। हिंदू जगाएंगे
हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदुस्तान बचाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।